निसान की टेक्टॉन भारत में लॉन्च हो चुकी है 10.49 लाख रुपीस की। क्यों प्राइसेस सेम लग रहा है ना रेनो डस्टर की तरह, लेकिन फ्रंट का जो लुक है वो बिल्कुल अलग है। रेनो डस्टर की तरह ये नहीं दिखता, बल्कि इसकी खुद की एक अच्छी खासी आइडेंटिटी है। इस वीडियो में हम टेक्टॉन पर डिटेल में बात करेंगे, इसके वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे, प्राइजेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या ये रेनो डस्टर से बेहतर है या नहीं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करने वाले हैं निसान की टेक्टॉन के बारे में इन डिटेल। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करते हैं। पर्सनली मुझे फ्रंट लुक काफ़ी पसंद आया है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, कमेंट में लिख कर बताइए। फ्रंट आप देखेंगे तो इसका जो इंटरनेशनल मॉडल है पेट्रोल, उससे इंस्पायर्ड है और काफ़ी धांसू नज़र आ रहा है। यहाँ आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, साथ ही सी शेप का आपको यहाँ पर लाइटिंग देखने मिलेगा सेटअप। वहीं नीचे भी सी शेप को बरकरार रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सिल्वर गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी। आपको डस्टर में फॉग लैंप साइड में दिए हुए हैं, लेकिन आपको टेक्टॉन में ये नीचे की ओर दिखाई दे जाएगा। साथ ही यहाँ आपने कैमरा देखा होगा, इसके बारे में इन डिटेल हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी नया है। 255/55 सेक्शंस के टायर प्रोफाइल आपको मिल जाता है। वहीं व्हील आर्चेस आपको प्लास्टिक की यहाँ पर दी हुई है। जो एक नई चीज़ आप नोटिस करेंगे साइड प्रोफाइल में, वो है वो हिमालयन इंस्पायर्ड ये डिज़ाइन। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उनका डिज़ाइन बना हुआ है। ये काफ़ी यूनिक है और ओवरऑल गाड़ी को एक अलग और अलहदा लुक देता है अगर आप रोड पर इसे देखेंगे। ORVM की बात करें तो बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं। इसमें आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, इसलिए ORVM पर भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे सेम आपको साइड क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। साइड आर्चिंग निसान की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं। बॉडी कलर्ड हैंडल मिल जाते हैं और ये सारा कुछ आपको सेम डस्टर की याद दिलाता है। लेकिन अगर आप रूफ रेल्स की ओर नज़र डालेंगे तो आपको एक सिल्वर कलर का रूफ रेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप डुअल टोन लेते तो आपका जो रूफ है वो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है आपको। चलिए रियल प्रोफाइल की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको। तो रियर का डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने नहीं मिलेगा डस्टर में। जिस तरह से फ्रंट में काफ़ी कुछ अलग था, रियर में कुछ सिमिलैरिटी आप नोटिस कर पाएंगे। यहाँ आपको एक कनेक्टेड बार दिखाई देगा, बीच में निसान के लोगों के साथ टेक्टॉन की बड़ी लेटरिंग देखने को मिल जाएगी। सिल्वर गार्निशिंग यहाँ पर दी गई है और नीचे की ओर भी थोड़ा बहुत सिल्वर फिनिश दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अब रियर में है तो हम देख लेते हैं इसका बूट कितना है। बूट निसान का दावा है कि 700 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है विथ रूफ टच। अगर ये पार्सल ट्रे आप हटा देंगे तो इतना बूट स्पेस आपको मिलता है। लोडिंग लिप भी ठीक ठाक है। जब हमारे पास ये गाड़ी आएगी तो प्रैक्टिकली हम आपको बता पाएंगे कि ये कितनी प्रैक्टिकल है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में। चलिए देखते हैं इंटीरियर्स की ओर। निसान रेनो का जाना पहचाना की आपको यहाँ पर कार्ड स्टाइल में देखने को मिल जाएगा। सेम आपको टेक्टॉन में भी मिल जाता है, जिस पर लॉक अनलॉक का बटन और बूट रिलीज़ का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में कलर थीम में थोड़ा नयापन है, लेकिन अगर आप ओवरऑल डैशबोर्ड की ओर नज़र डालेंगे तो आपको डस्टर से कुछ खास फ़र्क यहाँ नज़र नहीं आएगा। आई थिंक पहली नज़र आपकी जो गई होगी वो क्रोम फिनिश पर है, जो यहाँ आपको देखने ही मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील से लेकर आपको पूरे डैशबोर्ड पर एक क्रोम फिनिश नज़र आता है, जो इस गाड़ी को थोड़ा अलग दिखाता है, थोड़ा नयापन लाता है एंड ऑनेस्टली थोड़ा प्रीमियम लुक भी दे रहा है। उसके अलावा आपको ये सेम डुअल फिनिश डस्टर में भी देखने को मिला होगा, लेकिन कलर थीम के साथ निसान ने काफ़ी कुछ काम किया है। यहाँ पर आपको अपहोल्स्ट्री में भी कलर थीम में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अपहोल्स्ट्री की बात चल रही तो आपको बता दें कि फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। हेडरेस्ट का जो डिज़ाइन है सेम डस्टर की तरह यहाँ पर भी कायम रखा गया है। आपको सीट्स को एडजस्ट करने का फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का फंक्शन टॉप वेरिएंट्स में मिलता है, लेकिन लुम्बार को एडजस्ट करने के लिए मैनुअली आपको बटन दिया गया है। वहीं आपको 2 स्क्रीन्स देखने को मिल जाते हैं इसमें भी। इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ पर बटन्स के साथ मिलता है। ऊपर की ओर यहाँ आपको बटन्स दिए गए हैं। और जो निसान ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताई है कि इसमें उन्होंने गूगल को इनबिल्ट रखा है, यानी गूगल मैप्स। अगर आपके पास फ़ोन कनेक्टेड नहीं है आपका अपने स्क्रीन से या अपने गाड़ी से,
तब भी आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर पाएंगे, गूगल वॉइस कमांड दे पाएंगे और बाकी सारे गूगल के फंक्शंस आप इस कार में विदाउट अपने फ़ोन को कनेक्ट किए कर पाएंगे। कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम इसके बारे में इन डिटेल इन फ्यूचर ज़रूर बताएंगे। वहीं अगर बात करें फीचर्स की, तो यहाँ आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह दी गई है। इस वेरिएंट में हमें वायरलेस चार्जर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन टॉप वेरिएंट जो दूसरा होगा उसमें शायद वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको दिखाई दे जाएगा। एसी के लिए सारे कंट्रोल्स, अच्छी बात है कि बटन्स में दिए गए हैं तो आपको ईजी हो जाते हैं यूज़ करने में। यहाँ गियर बॉक्स आपका सेम पैनल दिया हुआ है। की रखने के लिए यहाँ छोटी सी जगह दी गई है, छोटे छोटे कप होल्डर्स के लिए जगह दी गई है। आर्म रेस्ट, छोटा सा, बहुत ही छोटा कंपार्टमेंट है, लेकिन आई थिंक छोटे मोटे रिसिट्स एंड बाकी चीज़ें रखने के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके अलावा आपको सनरूफ यहाँ पर मिलता है, जो इंडियंस का फेवरेट है। काफ़ी बड़ा एंड वाइड सनरूफ आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको कोई सन ग्लास होल्डर या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आ गए हैं टेक्टोन की सेकेंड रो में। आपको सीट अच्छी खासी कॉन्टूर की हुई मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट भी कन्वीनियंट है, अच्छा है। लॉन्ग जर्नीज़ में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरी जैसी हाइट वालों के लिए होगी। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, आर्म रेस्ट मिल जाते हैं विद कप होल्डर एंड फ़ोन रखने की भी एक छोटी सी जगह यहाँ पर आपको दी हुई है। सामने की सीट में आपको पॉकेट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप छोटे मोटे सामान, मैगजीन्स यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। आपको रियर में एसी वेंट्स भी दिखाई देगा और 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं। हालांकि उसको फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं दी गई है। आई थिंक इन पॉकेट्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। एंड उसके अलावा अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ आपको रीडिंग लाइट मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो फिनिश है वो आपको डस्टर अगर आपने देखी होगी तो वैसा ही देखने को मिलेगा। केवल आपको अपहोल्स्ट्री में थोड़ा फ़र्क, सीट की अपहोल्स्ट्री में थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, बाकी फील एंड फिनिश सेम है। डायमेंशंस की बात करें तो डस्टर की ही तरह सेम डायमेंशन में आपको ये मिल जाएगी। इसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको देखने नहीं मिलेगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 212 mm का दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। साथ ही TPMS का फीचर आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। 40+ सेफ्टी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। वहीं 17+ एडास फीचर आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। इसकी सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो निसान ने हमें बताया कि ये 5 स्टार बी एनकैप रेटेड है। टेक्टोन आपको मेजरली 2 इंजन ऑप्शन में मिल जाएगी, T160 और T280 इसका नाम रखा गया है। 160 जो है और 280 जो है इसके टॉर्क के नंबर्स हैं जो ये प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर बात करें इसके गियर बॉक्स की तो ये आप 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ इसे आप खरीद सकते हैं। आपको 280 जो वर्जन है T280 वो आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT के साथ मिल जाएगा। वहीं 1 लीटर इंजन में केवल मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन आपको फिलहाल इसमें मिल जाएगा। अगर आप इसे डस्टर से कंपेयर करेंगे तो डस्टर में आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो फिलहाल टेक्टोन में आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर प्राइसिंग की बात करें वेरिएंट वाइज तो बेस वेरिएंट की प्राइस 10.49 लाख डस्टर की भी है, साथ ही टेक्टोन की भी है। लेकिन जैसे जैसे आप वेरिएंट वाइज ऊपर जाएंगे टेक्टोन थोड़ी सी महंगी होती जाती है, लेकिन इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो आपको डस्टर के मुकाबले 10,000 रुपये सस्ता पड़ता है। तो आप क्या चूज़ करेंगे, रेनो की डस्टर या फिर निसान की टेक्टोन? हमें कमेंट में लिख कर बताइए। इसकी बुकिंग्स आज से शुरू हो चुकी है और डिलीवरीज 20 जुलाई से शुरू हो जाएगी।